हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 18 राज्य के नीति निर्देशित तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है, भाग 4। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशित तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशित तत्व संविधान की आत्मा, जी ऑस्टिन ने कहा है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशित तत्व और राज्य को निर्देश है कि नीति निर्माण में मीन्स एक तरह से राज्य को निर्देश देता है, गाइड करता है कि नीति निर्देश तत्व जो है कि किस तरह से कार्य करे, किस तरह की प्रक्रिया प्रवर्तनीय नहीं है। मीन्स इसको जल्दी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, यथार्थवादी है, मूलभूत है। मीन्स मूलभूत है, ये परिवर्तनशील नहीं है। नीति निर्माण के लिए राज्य के कर्तव्य आदर्शवादी है। जो नीति निर्देश है उसके लिए जो राज्य के कर्तव्य है वो एक आदर्शवादी प्रस्तुत करते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए उसके नीति निर्देशित तत्व होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। नीति निर्देशित तत्व सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अनोखी विशेषता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है कि संविधान राज्य के नीति निर्देशित तत्व उसकी बहुत अनोखी विशेषताओं में से एक है। ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे। केटी शाह ने कहा है नीति निर्देशित तत्व को कि वो एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है। साचा कूड़ादान। मीन्स साचा कूड़ा, जिस नीति निर्देशित तत्व एक ऐसा कूड़ादान कहने की कोशिश करिए कि जिसमें सारे सब कुछ समाहित है। टी श्री कृष्णमाचार्य ने कहा है इसे। उसके बाद आर्टिकल 36 राज्य का अर्थ भाग 4 में वही है जो भाग 3 में है। आर्टिकल 12 मीन्स आर्टिकल 36 राज्य का अर्थ वही सेम ही है जो भाग 3 में बताया गया है। और आर्टिकल 37 परिवर्तनीय नहीं है, नीति और मूलभूत है। नीति निर्माण में राज्य इन्हें शामिल करेगा। जो नीति निर्देशित तत्व है वो परिवर्तनीय नहीं है, मूलभूत है, और नीति निर्माण में राज्य इन्हें शामिल करना कंपल्सरी है, आर्टिकल 37 कहता है। आर्टिकल 38 में पहले वर्ड में 38 सब क्लोज 1 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। उसके बाद हम आर्टिकल 38 टू 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसमें आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानताओं को दूर करेगा। आर्टिकल 38 सब क्लोज 2 की आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के जो अवसर की असमानता है उसको दूर किया भी करेगा कि किसी की प्रतिष्ठा या सुविधा में किसी भी तरह की असमानता ना हो। कल्याणकारी राज्य, सभी राज्य कल्याणकारी राज्य बने। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना मीन्स समाज आर्थिक और प्रजातंत्र बने। उसके बाद हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 39 राज्य को नीति निर्माण हेतु निर्देश समाजवाद को बढ़ाते हैं। राज्य के नीति निर्देशित तत्व हैं वो समाजवाद को बढ़ावा देते हैं, ये हमें आर्टिकल 39 बताता है। और आर्टिकल 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता प्रदान मीन्स आर्टिकल 39 ए हमें बताता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सभी व्यक्तियों को प्रदान की जाए, जो 42वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया था।
उसके बाद 39 सब क्लोज ए, सभी नागरिकों को स्त्री तथा पुरुष आजीविका के पर्याप्त समान साधन उपलब्ध कराए। मीन्स आर्टिकल 39 सब क्लोज ए कहता है कि सभी नागरिकों को स्त्री हो तथा पुरुष हो आजीवन के पर्याप्त समाधान व समान उपलब्ध कराए जाएं। आर्टिकल 39 बी, भौतिक संसाधनों का विवरण इस प्रकार हो कि अधिकारिकता सामूहिक हित हो। मीन जो भौतिक ज़रूरत के संसाधन है उसका वितरण इस प्रकार से हो कि अधिकाधिक समूह सभी के हित हो सके। यह हमें आर्टिकल 39 बी बोलता है। आर्टिकल 39 सी, धन एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो। मीन्स आर्टिकल 39 सी कहता है कि धन और उत्पादन के साधनों का एक ही व्यक्ति के पास केंद्रीकरण ना हो जाए, वो ही समेट कर ना रख ले कि दूसरे को वो मिल ही ना पाए, तो इस तरह की प्रक्रिया भी ना हो पाए। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 39 डी, स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। मीन्स आर्टिकल 39 डी कहता है कि स्त्री और पुरुष अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन दिया जाए। ये नहीं कि जेंडर के आधार पर उनके साथ भेदभाव कर दिया कि स्त्री है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उन्हें कम वेतन दिया जाए। अगर समान कार्य करा है, समान श्रम करा है तो उन्हें वेतन भी समान मिलेगा। इसके बिहाफ में कुछ केस दिए गए हैं। रणधीर सिंह वर्षित भारत संघ 1982, संवैधानिक लक्ष्य न्यायालय जा सकते हैं। मीन संवैधानिक लक्ष्य के लिए व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। ओके, ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट पर प्रभावित है। ये मतलब ये जो सारे हमें दे रखे हैं आर्टिकल 39 बी 39 सी, ये फंडामेंटल राइट से प्रभावित है। मीन्स इन पर फंडामेंटल लागू होता है क्योंकि वो सभी को समान अधिकार प्राप्त करने के बारे में बताता है। आर्टिकल 39 ई, स्त्री एवं पुरुष के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों को सुकुमार आयु एवं दुरुपयोग ना हो। मीन्स स्त्री एवं पुरुषों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की सुकुमार आयु का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। उसके बाद सेकेंड है, आर्थिक विवशता के कारण कोई ऐसा कार्य करने को मजबूर ना हो जो उसकी शक्ति या आयु के बाहर हो। मीन्स पैसे की कमी या पैसे की तंगी के कारण विवश होकर कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य ना करे या ऐसे कार्य करने के लिए तो मजबूर ना कर दिया जाए जो उसकी शक्ति व आयु के बाहर हो। मतलब ये नहीं है कि स्त्री है तो उसे बहुत ज़्यादा हैवी वेट का सामान का कार्य करवा ले जो उसकी शारीरिक स्थिति के अकॉर्डिंग नहीं है, या बच्चा है उससे भारी काम करवा लिया जाए। उसके बाद हम पढ़ते हैं 39 एफ, बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाओं एवं अवसर। 39 एफ कहता है कि बालक के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए सुविधाओं के अवसर प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन पंचायती राज्य स्थापित किया जाना चाहिए। पंचायती राज्य के बारे में बताता है आर्टिकल 40। 73वां संशोधन 74वां संशोधन में से ऐड किया गया। उसके बाद आर्टिकल 41, समाजवादी कुछ दशाओं में कम शिक्षा लोक सहायता में समाजवादी के बारे में बताया गया कि बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, असमर्थता, ये सब समाजवादी के पार्ट है जो आर्टिकल 41 में दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 42, कार्य हेतु अनुकूल एवं मनोविचित दशाएं तथा स्त्रियों को प्रसूति की सहायता। मीन्स आर्टिकल 42 कहता है कि कार्य हेतु अनुकूल मनोविचित में दशाएं मीन्स मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग अनुकूल उन्हें कार्य व प्रणाली प्रस्तुत की जाए और स्त्रियों को प्रसूति सहायता मीन्स उनको डिलीवरी के समय रिलीफ दिया जाए या वो सुविधाएं प्राप्त की जाए।
आर्टिकल 43 कृषि तथा उद्योगों में लगे श्रमिकों को यथोचित परिश्रमी तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बंटवारा। मीन्स श्रमिकों को यथोचित परिश्रमी मीन्स उन्हें उनके परिश्रम के आधार पर परिश्रमी मिलनी चाहिए, मीन्स पैसा मिलना चाहिए। आर्टिकल 43A 42वां संविधान संशोधन में से ऐड किया गया कि उद्योग प्रावधान में कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए। आर्टिकल 43B 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया है कि सहकारी समितियों की स्थापना की जाए। उसके बाद आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, सभी के लिए समान नागरिक अधिकार प्राप्त हो। आर्टिकल 44 कहता है कि सभी व्यक्तियों के समान अधिकार व समान नागरिकता अधिकार प्राप्त हो। आर्टिकल 45 बालकों की देख रेख एवं शिक्षा का प्रावधान 0 से 6 वर्ष बढ़ाया गया। बालकों की देख रेख एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया और उसकी आयु को 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। जो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसमें इसे सम्मिलित किया गया है। फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य मीन्स सभी को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए जो प्राथमिक शिक्षा के अंडर आता है। इसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उसके बाद आर्टिकल 46 दुर्लभ वर्ग विशेषता SC एवं ST शिक्षा एवं अर्थ संबंधित हितों की रक्षा। मीन आर्टिकल 46 कहता है जो दुर्लभ पिछड़े हुए वर्ग जिन्हें हम कह देते हैं या बैकवर्ड कैटेगरी के कह देते हैं SC ST, उनकी शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करनी चाहिए तथा शोषण से उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आर्टिकल 47 जीवन स्तर बढ़ाना तथा स्वास्थ्य सुधारना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। मीन सभी का जीवन स्तर बढ़े और स्वास्थ्य में सुधार और राज्य की प्राथमिक कर्तव्य ये है। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध मीन्स किसी भी तरह से जो नशीले पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वो औषधियों के प्रयोग को छोड़कर जो नशीले पदार्थ हैं सिर्फ औषधि में ही प्रयोग हो, बाकी नशे के लिए उनका प्रयोग ना हो, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। आर्टिकल 48 राज्य कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक एवं आधुनिक करे। जो भी कृषि कार्य है या पशुपालन है वो जो परंपरागत चली आ रही है उसको बदलकर उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए। उसके वैज्ञानिक नई टेक्नोलॉजी से और आधुनिक तरीके से किया जाना चाहिए। दुधारू पशु वाहक पशु के नस्ल में सुधार में दूध देने वाले पशु और वाहक में जिनसे सवारी की जाती है, सामान ढोने आदि के लिए जो कार्य में लिए जाते हैं, जो उन नस्ल के पशु हैं उनमें सुधार, उनका संरक्षण एवं वध पर प्रतिबंध, पशु वध बलि पर प्रतिबंध। मीन उन जानवरों के वध और पशु वध पर प्रतिबंध लगाया जाए और पशु बलि पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। आर्टिकल 48A जो 42वें संविधान संशोधन 1978 में ऐड किया गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन वन्य जीव सुरक्षा। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन वन्य जीवन संरक्षण के बारे में प्रावधान। आर्टिकल 49 स्मारक कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा। आर्टिकल 49A स्मारक या कलात्मक जो भी एवं ऐतिहासिक स्थान है उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आर्टिकल 49A के अंदर आती है।
आर्टिकल 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक पृथक किस प्रकार से कार्य करेंगे एवं उनकी क्या शक्ति है, वो कैसे अपने कार्यों को करे, वो हमें आर्टिकल 50 बताता है। उसके बाद आर्टिकल 51 राष्ट्रीय को विदेशी नीति, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान, राष्ट्र की जो विदेशी नीति हैं उनका सम्मान करना चाहिए एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी सम्मान करना चाहिए। विवादों का निपटारा मध्यस्थता से करें, जो भी विवाद हो रहे हैं उनका निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाए व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय के जो कानून हैं उनका सम्मान किया जाए और कोई विवाद होता है उसका आपसी बातचीत के साथ मध्यस्थता से उनका निपटारा कर दिया जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ा है कि राज्य के नीति निर्देशक क्या कहते हैं और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू रखते हुए अगली क्लास में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बाय।